हर हर महादेव। आज मैं बात करूंगा जो एस्ट्रोलॉजी है और जो ज्योतिष है, ये उपाय देने की विद्या नहीं है। ये एक तरह की होश और चेतना को बढ़ाने की एक विधि है। देखिए, पहली बात ये है कि मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको उपाय बता देता है कि ये दान कीजिए, जहाँ इस तरह का आप स्टोन पहन लीजिए, तो ठीक है, चलो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है अंदर से कि हाँ ठीक है। लेकिन आप एक बात बताएं, क्या आपके दान से या आपका कुछ उपाय वगैरह करने से क्या आप प्रकृति से लड़ सकते हैं? जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। तो जो एस्ट्रोलॉजी है वो उपाय देने की विद्या नहीं है। ये एक तरह की आपको आप ये कह लीजिए कि उपाय ना देकर आपको होश देने की विद्या है। क्योंकि उपाय शक्तिशाली नहीं है। परमात्मा की, यूनिवर्स की, प्रकृति की जो दया है, कृपा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। आपको भरोसा परमात्मा पे होना चाहिए, ना कि आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे उपायों से। उपायों का भरोसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं एज एस्ट्रोलॉजर, या जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो आप उपाय लेने मत जाइए उनके पास कि मैं कौन सा नग पहन लूँ, क्या करूं। आप उससे जस्ट ये पूछिए कि जो मेरा ये टाइम पीरियड चलेगा, इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन से सिचुएशंस हमको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जर्नी पे हो और आपको कोई व्यक्ति ये बता दे, जिसको सफ़र का पता हो, और वो आपको बोल दे कि भाई आगे इस प्लेस पे थोड़ा सा बच के जाना, आगे खड्डा है, खाई है, आपके गिरने के चांस ज़्यादा हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको इस तरह से बोले, तो नेचुरली क्या होता है कि जब हम फिर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा होश आ जाता है कि हाँ कुछ हो सकता है, तो हम थोड़ा होश पूर्ण हो जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी यही विद्या है। एस्ट्रोलॉजी में जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। प्रकृति से आप लड़ नहीं सकते अपने उपाय वगैरह करके। जो होना है वो होके रहेगा, जो नहीं होना है उसको भी उपाय करके आप कर नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि मेरी जर्नी किस तरह की है, मेरी जर्नी में कहाँ कहाँ मोड़ आएंगे, किस तरह से उतार चढ़ाव आएंगे, तो आप थोड़ा पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हो। और जो उपाय होते हैं वो जस्ट आपको प्रिपेयर करने की विद्या है, उससे कुछ बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो आप बारिश को रोक नहीं सकते अपने उपाय वगैरह करके। आप इतना ही कर सकते हो कि एक छाता लेके आप वो बारिश से जितना हो सके बच सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी एक सहज भाव में उतरने की प्रक्रिया थी, स्वीकार भाव में उतारने की प्रक्रिया थी। उपाय देने की प्रक्रिया नहीं है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी होश देता है। ज्योतिष आपको होश देगा, आपको कॉन्शियसनेस देगा। आप बेहोशी से ना चलें, अपने सफ़र को बेहोशी से ना करें, उसके लिए। तो एस्ट्रोलॉजी उपाय नहीं देता है, वो हमेशा आपको एक गाइडेंस देता है। तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर, और जब भी आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे तो आप उससे गाइडेंस लेने जाएं, ना कि उपाय लेने जाएं। आप प्रकृति से लड़ नहीं सकते। जो होना है वो होके ही रहेगा। ठीक है, जो आपके प्रारब्ध में है, जो बीज आपने बोए हैं, जो आपकी चॉइसेस रही है पास्ट टाइम पीरियड में, वो आपके सामने आके ही रहेंगे, क्योंकि वो आपने ही चुना। हर व्यक्ति अपने सुख दुख का खुद कारण होता है, क्योंकि उसके ही कर्म उसके सामने आते हैं। जैसा बीज बोते हैं वैसे ही फल आएगा। तो इसलिए ज्योतिष को नेगेटिव मत लें। आज के टाइम में लोग ज्योतिष को वो नेगेटिव भी लेते हैं कि ये पखंड है। पखंड नहीं है। ज्योतिष बहुत अच्छी विद्या है, एक विधि है, एक टेक्निक है आपको धार्मिक बनाने के लिए, आप में एक्सेप्टेंस के गुण को बढ़ाने के लिए, ना कि आपको उपाय वगैरह दे के प्रकृति के खिलाफ आपको लड़ाने के लिए ये विद्या नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष को एक पॉजिटिव टेक्निक के तौर पर आप लीजिए ज्योतिष को। धन्यवाद।